ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं टावल इंडस्ट्री के ऊपर कि इस इंडस्ट्री को किन मसाइल का सामना है, ख़ास तौर पे जो बजट है, बजट में उनके लिए क्या नवीद लाई गई है। और जो हम अब तक बातचीत हुई है उससे तो अंदाज़ा यही होता है कि तमाम सेक्टर्स की तरह ये सेक्टर भी इस बजट से नाउम्मीद ही हुआ है। फिरोज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर साथ में उस्मान साहब से बात करूँगा और अपने कॉलर्स को भी कहूँगा कि आपका इंतज़ार है हमें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है। आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है इस इंडस्ट्री के हवाले से तो आप ज़रूर कर सकते हैं। उस्मान साहब, फिरोज़ साहब और मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिरोज़ साहब, मैं जिस तरह आपने सेल पॉइंट की आपने एक बात की थी, सेल पॉइंट के बाद वाली जो हम बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे हम 2 दिन में ही देख रहे हैं कि 2 दिन में 21 लोगों का जो है कत्लेआम हो गया है कराची के अंदर। कराची के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू इंडस्ट्री को किस तरह मुतासिर कर रहा है? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो हमारी एक वो एक फीचर होते आ रहा है। एक एवरी वीक कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई इवेंट ऐसा बनता है पाकिस्तान में जो वर्ल्ड हेडलाइन बनता है। जो वर्ल्ड हेडलाइंस बनता है तो वो हमारी इमेज जो है वो और शैटर करती है। अभी आप पिछले दिनों एबटाबाद का केस से स्टार्ट करें, पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सालों की पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। एबटाबाद, PPNSC, फिर ये दिल्ली की टारगेट शूटिंग और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो हमारे अभी रेंजर्स का जो भी वाक़या हुआ, ये सब चीज़ें दुनिया की इंटरनेशनल TV पे आ रहा है। ये बता रहा है कि हमारे मुल्क में एक जंगल का कानून है। यहाँ पे वो जब मैं किसी अपने कस्टमर को बोलता हूँ यार पाकिस्तान आने का क्या सोचा तुमने, बोलता है 2020 में सोचेंगे। तो आई मीन दिस इज मजाक हो गया ये। और ये एक हमारे लिए शर्म की बात है उस्मान साहब कि हमें इस तरह की सिचुएशन देखना पड़ रही है। और ना सिर्फ ये है कि हम बैरूनी जो कस्टमर है उसको तो हम केटर कर नहीं पा रहे और यहाँ की इंडस्ट्री है वो भी नहीं चल पाती। जाहिर सी बात है, आए दिन हम देखते हैं कि हड़तालें होती हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं। आपका जब एम्प्लॉय ही नहीं आएगा तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? क्योंकि चलाना मशीनों ने तो नहीं है, अल्टीमेटली मशीनें भी इंसानी हाथों नहीं चलानी। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इस वक्त आपके जो एक्सपोर्ट का जो अमल है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है और उससे एक तो आपका इमेज ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा ये कि एक ख़ास बात बताऊं मैं आपके हवाले से यहाँ पे कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर यानी यूरोपियन मार्केट और US मार्केट के जो बाइंग हाउसेज़ हैं उनका जो क़याम है वो ज़्यादातर इस वक्त आपके जो क्लोज़र है वो इंडिया में आपके हमसाया मुल्क के अंदर है और बांग्लादेश में। अच्छा, अब इंडियंस जो हैं इन हालात में पाकिस्तान को विज़िट करना उनके लिए नामुमकिन है। एक तो जो कुछ प्रॉब्लम्स एक कंट्री टू कंट्री है ही कि वीज़ा प्रोसेस नहीं होता और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उनको वीज़ा मिल भी जाए तो उनकी कंपनी अलाउ नहीं करती कि इन हालात में आप पाकिस्तान जाएं और वहाँ फैक्ट्रियों में विज़िट करें। अभी रिसेंटली मैं आपको नाम तो इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा कस्टमर जो कि पाकिस्तान में पहुँचने वाला था और अपनी एक बहुत बड़ी क्वान्टिटीज़ को फाइनल करना था, वो जो वाक़या आपके यहाँ जो PNS नेवी का हुआ है उसके बाद से उसने अपना प्रोग्राम जो कंटिन्यूस पोस्टपोन कर रहा है, अभी तक पोस्टपोन कर रहा है और मुझे अब लगता है कि वो ऑर्डर कहीं और प्लेस हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो इतने बड़े बड़े लॉसेस जो हो रहे हैं, ये आपकी इंडस्ट्री जो है कतई तौर पर जो है वो इसके मुतमिल नहीं है कि वो ये चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। इस वक्त टावल इंडस्ट्री जो है वो 65 और 70% कैपेसिटी पे चल रही है। अभी 30% कैपेसिटी जो है आइडियल है आपकी तमाम इंडस्ट्री के अंदर। सेल्स का प्रॉब्लम है और सेल्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंटरनेशनल डिमांड नहीं है, इस वक्त कॉटन की बेतहाशा डिमांड है, लेकिन चूँकि आपके मुल्क के अंदर वो हालात नहीं है, कस्टमर पहुँच नहीं पा रहा, लॉ एंड सिचुएशन आपके यहाँ बस से बदतर हो रही है। आप एक ऐसा नज़र आता है दुनिया के अंदर कि आप एक वॉर आपके यहाँ हो रही है, आपके यहाँ रोज़ाना टेररिज्म है, आपके यहाँ किलिंग है। इन हालात के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो नामुमकिन होती जा रही है। मुजम्मिल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने बात सुनी फिरोज़ साहब की भी, उस्मान साहब की। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। अब आप क्या समझते हैं कि किस तरीके की जो है हुकूमत की तरफ से इक़दाम होने चाहिए? अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम बजट की तरफ आ जाते हैं, बजट की तरफ मेरा ख्याल में बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और ये वो चीज़ें ये तो चलती ही रहेंगी। मुजम्मिल साहब, थोड़ा सा आप ये बताएं कि इस बजट में आपके लिए क्या खुशखबरी आई है? क्योंकि आपसे जब प्रोग्राम से पहले बात हो रही तो आपने कहा खुशखबरी तो नहीं आई है इसमें हमारे लिए, बल्कि मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स जो हैं हुकूमत ने जो है खड़ी कर दी। बिल्कुल आपका सही है। मैं एक्सपोर्ट सेक्टर को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा,
लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आफ्टरवर्ड जो है उसमें प्रॉब्लम करेंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज़ थी अंडर सेक्शन 66 सेल टैक्स एक्ट में, जिसके अंदर होता था कि कोई आदमी भूल जाता है कोई रिटर्न फाइल करना या कोई रिफ़ंड लेना, और वो 1 साल तक पहले अलाउ होता था कि फ़ाइल करें। लेकिन अब उसमें सेक्शन में ये डाल दिया गया है कि अगर उसको किसी तरह शक हो गया कि इसका इंसिडेंस जो है किसी कस्टमर को पास किया गया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी। दूसरी चीज़ है ब्लैक लिस्टिंग। हमने आज किसी से माल ख़रीदा और कल जाकर के वो ब्लैक लिस्ट हो गया या डी रजिस्टर हो गया, तो हमने जितना पिछले 10 साल में भी उससे काम किया था सब हमको जो है जुर्माना हमें भरना पड़ेगा उसके ब्याज में। तो ये वो काला कानून है जो किसी भी एक्सपोर्टर को किसी वक्त जो है बहुत बड़ी बेइज्जती के कटहरे में लाके खड़ा कर सकता है। किसी और की डीट किसी और को भुगतना पड़ेगी। उस्मान साहब, कॉलर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी जनाब? हेलो जी, आप प्रोग्राम के अंदर हैं, आप क्या सवाल करना चाहेंगी? हेलो, मेरा ख्याल में वो दूसरे कॉलर को लेते हैं, उनको आवाज़ सही नहीं जा रही, दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या बात कर रहा हूँ सरजानी टाउन से। मैं तौलिया के मुतालिक जो मालिकान की शिकायतें हैं उसके लिए अर्ज करना चाह रहा था। चलें, अगर आपको मालिकान से शिकायतें वो भी कर दें, वो जवाब दे देंगे, मालिक साथ ही खड़े में। आप बोलें क्या शिकायत है आपको उनसे? शिकायतें ये है कि जी ये क्वालिटी जो कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट करते हैं और उस सूरत में वहाँ रुकावट हो रही है, और उसमें इनकी क्वालिटी जो है ये सेल एंड परचेज पे जब माल देते हैं तो उस सूरत में ये जो है धागा दूसरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, दिखाते कुछ है, वहाँ से वो जो है एलसी कैंसिल होती है, और ये बोरान जो है ये दिखाते। चलें, ठीक है। यानी आप कहते हैं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कहीं ना कहीं पे। तो आपकी कॉल हमारे पास आ गई, हम आपका जवाब ले लेंगे। 90% ये क्वालिटी को जो है एज पर सैंपल नहीं देते, और उसी में जो है और फिर जितने भी मजदूर हैं ये फैक्ट्री एक्ट के तहत नहीं चलाते, लेबर कवानीन के तहत नहीं चलाते। ये जो लेबर डिपार्टमेंट के जो ओहदेदार हैं उनसे ये भत्ते। ठीक है, चले, मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, इनका भी जवाब ले लेंगे उस्मान साहब आपसे। बिल्कुल, कुछ और कॉलर हैं, उनको ज्वाइन कर लेते। सर, मेरे ख्याल में पहले कुछ और कॉलर को ले लें। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है? जमाल बोल रहा हूँ लाहौर से। थैंक यू वंस जी जमाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपका शुक्रिया, बहुत ही अच्छा एक और प्रोग्राम लाए हैं। मैं ये अर्ज करूंगा, अगर इस साल गवर्नमेंट कहती है कि 24 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी, तो ये 50 बिलियन डॉलर की हो सकती थी। यानी कि आपके जो पोटेंशियल है आपके इंडस्ट्रीज का और मुल्क का, जबकि इंटरनेशनल एक कॉटन क्राइसिस था, आपके बिजली ना होने की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने, करप्शन की वजह से आपने ये 50 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है, जो 75 बिलियन डॉलर ये मिस किया। यानी कि आपका लॉस है। हुकूमत ये समझती है कि अगर कुछ कोई फैक्टर्स इंटरनेशनल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस है। ये बदतरीन करप्शन, बदतरीन कॉम्पिटेंस की वजह से आपका बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी और नहीं, एक और बात अर्ज करूं। जी जल्दी से आप कर लें ताकि हम एक और कॉलर को शामिल कर लें। जी बोलें। टारगेट किलिंग की आप बात कर रहे थे, जब जुल्फकार मिर्जा ने इनको सबूत दिए, सर वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वो हम थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को ले लेते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं? मेरे ख्याल में अब हमें ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। इनका आपने बात भी सुन ली, दोनों बातों का जो है जवाब दे देंगे कॉलर्स का, तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए पहला सौदा।